नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज है और इस सीरीज में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी के समस्त अध्यायों का। और इसी क्रम में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, तो आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के अध्याय 13 उत्तराखंड परिवहन तंत्र। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, तो इसमें हम उत्तराखंड परिवहन तंत्र में जो प्रमुख यहाँ पर सड़क तंत्र है और यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख हाईवे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक में दिए गए हैं, तो उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उत्तराखंड में परिवहन की बात करें या सामान्य परिवहन की बात करें, तो जो भूमिका शरीर में धमनियों की होती है, वही भूमिका किसी देश या राज्य में परिवहन के साधनों की होती है। बिना परिवहन साधनों का विकास के राज्य को एक समुचित विकास संभव नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं, चाहे आज यहाँ पर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का हो या अन्य जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का हो या अन्य कोई भी चीज़ें हैं, तो वह मुख्यतः जो हमारा चाहे हम राज्य की बात करें या देश की बात करें, तो प्रमुख जो यहाँ पर यातायात के साधन हैं उन पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो भूमिका क्या होती है शरीर में, जैसे धमनियों की होती है रक्त को एक जगह से दूसरी जगह या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, तो उसी प्रकार यहाँ पर परिवहन की भी भूमिका देखने को मिलती है। कठिन भौतिक संरचना के कारण यहाँ पर भारत चीन युद्ध के पूर्व तक परिवहन संसाधनों का विकास का अभाव रहा है, लेकिन भारत चीन युद्ध 1962 के बाद यहाँ पर सामरिक विकास पर बल दिया गया और राज्य में यहाँ पर परिवहन जो संसाधन है, साधन है, उनका विकास प्रारंभ हुआ। तो इस क्रम में हम देखते हैं, जब सन 2000 में हमारा राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, उसके बाद यहाँ पर जो विकास की प्रक्रिया है उसमें यहाँ पर काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयासों से यहाँ पर जैसे चार धाम हमारा जो प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में जो 4 प्रमुख धाम है हमारे, उनको जोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यहाँ पर ज़िले हैं, जिनमें हमारे उत्तरकाशी हमारा चमोली हो गया, उसके बाद पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर, चंपावत, यानी जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो किसी अन्य हमारे राज्यों के साथ साथ यहाँ पर विदेशों से भी, यानी चीन, तिब्बत के साथ, नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर हमारे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर सामरिक दृष्टि से सामरिक विकास पर बल दिया गया है और जो यहाँ पर बॉर्डर एरिया है उसको डेवलप किया जा रहा है। तो सबसे पहले सड़क तंत्र की अगर हम उत्तराखंड में बात करें, तो यहाँ पर जटिल भौतिक संरचना के कारण यहाँ पर 40% भूभाग पर अभी तक सड़कों का विकास नहीं हुआ है। 40% भाग यहाँ पर कैसा है, अछूता है। अभी बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ सड़कों से जुड़ने बाकी हैं। कुल यातायात का अगर हम देखें तो 85% सड़क यातायात का भाग है, यानी जो कुल यातायात है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर सड़क तंत्र की है, सड़क यातायात की है, जिसमें 85% भूभाग यहाँ पर जो क्षेत्र है वह सड़क यातायात का है। तो सड़क यातायात पर ही यहाँ पर राज्य का जो प्रमुख विकास है वह निर्भर करता है। कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की लंबाई अधिक है और सड़कों की संख्या भी अधिक है। तो गढ़वाल मंडल में यहाँ पर सड़कों का जो जाल है वो अधिक मात्रा में है कुमाऊं मंडल की अपेक्षा। सड़क निर्माण और संरक्षण की हम बात करें, तो यहाँ पर जो सड़क निर्माण है और उसका जो संरक्षण है, तो यहाँ पर मुख्यतः लोक निर्माण विभाग यानी PWD, सीमा सड़क संगठन BRO, DGBR, वन विभाग, जिला परिषद और नगर पालिकाएँ और कुछ अन्य संस्थाएं हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। मार्च 2022 तक सभी विभागों के अधीन सड़कों की अगर हम कुल लंबाई की बात करें, उत्तराखंड की बात हो रही है, 55,343.87 किलोमीटर यहाँ पर कुल सड़कों का जाल हमारे उत्तराखंड में बिछा हुआ है। तो 55,343.87 किलोमीटर यहाँ पर कुल उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई है। लोक निर्माण विभाग की बात करें यानी PWD की बात करें, तो 40,457.29 किलोमीटर यहाँ पर क्या है, सड़कों का यहाँ पर कुल लंबाई है जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है। इसके अलावा स्थानीय निकाय 8,634.63 किलोमीटर, BRO सीमा सड़क संगठन 6,251.95 किलोमीटर यहाँ पर
सीमा सड़क संगठन यानी जो BRO है, इसके अलावा वन विभाग, गन्ना तथा अन्य विभागों के अंतर्गत कुछ सड़कें हैं जो कि यहाँ पर 6251.95 किलोमीटर यहाँ पर उनकी कुल लंबाई है। उत्तराखंड 2021-22 में उत्तराखंड की सड़कों से संबंधित आंकड़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड की कुल सड़कों की लंबाई 55,43.87 किलोमीटर है। तो कुल सड़कों की लंबाई 55,343 किलोमीटर 87 किलोमीटर है। तो यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 73.10% यहाँ पर क्या है, कुल हमारी जो सड़कें हैं तो उसका लोक निर्माण विभाग के पास है। स्थानीय निकायों के पास 15.60 यहाँ पर स्थानीय निकायों के पास है और अन्य विभागों में 11.29% यहाँ पर अन्य विभागों के पास है। तो कुल जो सड़कें हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर सस्ता है तो वह लोक निर्माण विभाग है, जिसके अंतर्गत हमारी 73% सड़कें लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत हैं। तो सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की अगर हम बात करते हैं तो 40,457.29 किलोमीटर जो कुल सड़कों की लंबाई है वह लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है। और इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात करें तो कुल यहाँ पर 22 हैं और 5.11% यहाँ पर 5.11% यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जो नेशनल हाईवे हैं उनका प्रतिशत है। प्रादेशिक राजमार्गों की बात करें यानी स्टेट हाईवे की बात करें तो 14.41% यहाँ पर स्टेट हाईवे है। और मुख्य जिला सड़कों की बात करें तो 9.37% यहाँ पर क्या है, मुख्य जिला सड़कें हैं यानी जो जिला की प्रमुख सड़कें होती हैं। और इसके अलावा ग्रामीण सड़क की बात करें तो 63.90% यहाँ पर ग्रामीण सड़कें हैं। तो सबसे अधिक यहाँ पर ग्रामीण सड़कें हैं और 5.11 यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या जो नेशनल हाईवे हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात करें तो गठन के समय केवल 9 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर थे, 9 नेशनल हाईवे थे, लेकिन 2021 के अंत तक 22 हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। तो 22 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में यहाँ पर गुजरते हैं या इनकी संख्या यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर चारधाम यात्रा मार्ग की बात करें तो यह 4 धाम है हमारे जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, बद्रीनाथ चमोली में और केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो इन सभी को जोड़ने के लिए चारधाम यात्रा मार्ग का निर्माण किया गया है जो कि 889 यानी 889 किलोमीटर यहाँ पर इसकी कुल लंबाई है। और दिसंबर 2016 से इसे 2 लेन बनाया गया। तो इसके दिसंबर 2016 से या इसकी घोषणा की जाती है और दिसंबर 2022 तक इसमें 578 किलोमीटर यहाँ कार्य संपन्न हो गया है। वर्तमान में यह राजमार्ग लगभग बन गया है और यह 2 लेन यहाँ पर बनाया गया है। तो 4 धामों को यहाँ पर हर मौसम में यहाँ पर यात्रा मार्ग अवरुद्ध ना हो, वह हर मौसम में यहाँ पर यात्री 4 धामों जो यात्रा मार्ग है इससे गुजरें और सुगम यहाँ पर अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकें। तो उसके लिए इस 4 धाम यात्रा मार्ग का निर्माण किया गया है। 889 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके बाद यहाँ पर कंडी मार्ग या माउंटेन रोड की बात करें तो यह मुद्दा भी काफ़ी यहाँ पर हमारे जो समाचार पत्र हैं उनमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कंडी शोड़ या कंडी मार्ग या माउंटेन रोड भी इसे कहते हैं। तो रामनगर नैनीताल से कोटद्वार को यह जोड़ता है और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच यह मार्ग है वह गुजरता है जो काफ़ी समय से बंद है। और मार्ग खुलने से तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर यह मार्ग खुलता है तो एक तरफ क्या है हमारा कुमाऊं है और एक तरफ हमारा गढ़वाल है। तो गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला यह प्रमुख राजमार्ग है या प्रमुख यहाँ पर मार्ग है या रोड है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों को जोड़ता है गढ़वाल कुमाऊं को, तो इसके लिए हमें जब हम बाहर से यात्रा करते हैं यानी हम जब उत्तराखंड से बाहर जाते हैं फिर उत्तराखंड में एंटर होते हैं यानी गढ़वाल से हम हरिद्वार से बाहर जाते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा में और पुनः फिर यहाँ पर उधम सिंह नगर में आते हैं तो हमें दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। लेकिन अगर यह मार्ग बन जाता है तो हमें यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यहाँ पर बाहर अन्य राज्य में जाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्रों की बात करें तो सड़क परिवहन में प्रशिक्षण यहाँ पर चालकों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है जिसमें
2 गढ़वाल और 2 कुमाऊं में देखने को मिलते हैं, जिसमें देहरादून और पौड़ी ये दोनों गढ़वाल में हैं और अल्मोड़ा और हल्द्वानी यहाँ पर कुमाऊं में स्थित हैं। तो प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर सड़क परिवहन में चालकों के लिए 4 केंद्रों की स्थापना की गई है, जो देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा और हल्द्वानी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का निर्माण हल्द्वानी में किया जा रहा है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो अभी जैसे हमने बताया 22 यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और राज्य गठन के समय यहाँ पर 9 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। सबसे पहला यहाँ पर NH7 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ और माणा। तो इसको मुख्यतः यहाँ पर ऋषिकेश से माणा तक ये जाना जाता है। तो जो यह राष्ट्रीय राजमार्ग है तो 402.60 इसकी कुल लंबाई है और राज्य का यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे जो लंबाई है तो यह NH07 है। पहले इसका नाम NH58 था। इसके बाद NH34। तो NH34 की बात करें, गंगोत्री, भटवाड़ी, धरासू, नागन छाम, आमपाटा, ऋषिकेश, हरिद्वार और नजीबाबाद। तो 390.40 इसकी कुल लंबाई है और यह हरिद्वार से गंगोत्री तक है। इसके बाद यहाँ पर NH707A की बात करें तो त्यूनी से यहाँ पर चक्राता, भेदियाना, मसूरी, न्यूटिरिस और मलेथा। तो मलेथा श्रीनगर के पास है, तो यहाँ तक ये आता है और NH707A है। इसके बाद यहाँ पर NH109, तो रुद्रपुर NH9 से निकलता है और हल्द्वानी, नैनीताल, भोपाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वारहाट, चौखुटा, गैरीसैंण और आदि बद्री, शिमली और कर्णप्रयाग तक यहाँ पर NH7 में मिल जाता है। तो रुद्रपुर से कर्णप्रयाग राजधानी गैरीसैंण के क्षेत्र से होकर आता है। ओके, तो यहाँ पर ये शिमली NH109 से ग्वालदम, बागेश्वर, मुनस्यारी, जौलजीबी, पिथौरागढ़ तक जाता है। 230 किलोमीटर इसकी कुल राज्य में लंबाई है। इसके बाद छठवां है NH309। रुद्रपुर NH9 से काशीपुर, रामनगर, धूमाकोट, थलीशैण, बुवाखाल और पौड़ी, श्रीनगर तक आता है NH7 तक। 264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके बाद है NH9, तो यह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, पिथौरागढ़ और अस्कोट तक यह जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई 255 किलोमीटर यहाँ पर राज्य में स्थित है। इसके बाद NH309A रामेश्वर से अल्मोड़ा के बीच है और गंगोलीहाट, बेरीनाग, चौकड़ी, कांडा, बागेश्वर तालुका और अल्मोड़ा को यह जोड़ता है। 208 किलोमीटर इसके राज्य में कुल लंबाई है। इसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534, जो कि नजीबाबाद NH34 से कोटद्वार, सतपुली और बुवाखाल, पौड़ी तक है। 137.07 किलोमीटर इसकी कुल राज्य में लंबाई है। NH507 हरबटपुर से बड़कोट तक है। 111.35 इसकी कुल लंबाई है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 134, यह धरासू से कटनौर, यमुनोत्री तक है और 97 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। NH107A चमोली से गोपेश्वर मंडल, बारंबारी, NH107 तक और यह 84.20 किलोमीटर इसके राज्य में कुल लंबाई है। इसके बाद है NH309B, जो कि अल्मोड़ा के पास से रामेश्वर तक है। 82 किलोमीटर लंबाई है। फिर इसके बाद है NH107 रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड, जो कि 76 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। NH334A पुरकाजी, लक्सर, हरिद्वार तक और इसकी लंबाई है राज्य में 56.10 किलोमीटर। NH707A पौंटा साहिब, मीनच, त्यूनी और हरकोटी तक, यह 40.50 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसके बाद है NH334 हरिद्वार से यहाँ पर रुड़की, मंगलौर, पुरकाजी और फिर यूपी में, तो 53 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है राज्य में। इसके बाद यहाँ पर NH734 नजीबाबाद से जसपुर, काशीपुर, मुरादाबाद तक है और 32.10 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके बाद 344 पंजाब, हरियाणा, सहारनपुर और रुड़की तक, 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर 731 है खटीमा से पीलीभीत, शाहजहाँपुर, 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर इसके बाद है 307 देहरादून, मोहंड और बिहारीगढ़ी, 7.45 किलोमीटर। और इसके बाद है NH30, जो कि सितारगंज NH9 से यहाँ पर यूपी, छत्तीसगढ़ और फिर आंध्र तक जाता है। तो 2.90 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो सबसे राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH30, जो कि सितारगंज से है और उसके बाद यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र तक जाता है।
सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पर NH7 है, जो ऋषिकेश से यहाँ पर माणा तक, बद्रीनाथ माणा तक देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर सड़क परिवहन में यात्री एवं माल क्या है, यातायात का सबसे प्रमुख साधन है। यात्री एवं माल यहाँ पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे जो प्रमुख साधन है तो राज्य में सड़क परिवहन है। और अब अर्थव्यवस्था परिवहन व्यवसाय पर आधारित होने लगी है, जिसमें मुख्यतः हमारा जो टूरिज्म है तो वह भी परिवहन पर ही मुख्यतः निर्भर करता है और तीव्र गति से यह व्यवसाय का रूप धारण करता जा रहा है। अगर योगदान की बात करें परिवहन में तो राज्य में 80% यहाँ पर क्या है, निजी ट्रांसपोर्टरों का यहाँ पर योगदान है। सरकारी व अन्य प्रांतों से आने वाले वाहन क्या हैं, 20% हैं। यानी जो निजी वाहन है या निजी ट्रांसपोर्टर हैं, निजी जो बसें यहाँ पर देखने को मिलती हैं तो उसमें 80% यहाँ पर जो बसें हैं वह क्या है, निजी हैं या व्यक्तिगत हैं, जो कि यहाँ पर सरकारी नहीं है। लेकिन सरकारी व अन्य प्रांत से आने वाले केवल क्या हैं, 20% यहाँ पर कुल हमें जो परिवहन है तो उसमें देखने को मिलते हैं, उनके वाहन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बसों का संचालन की बात करें तो राज्य सड़क परिवहन निगम, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल विकास निगम आदि राजकीय कंपनियों द्वारा संचालन किया जाता है। मात्र 20% यहाँ पर वाहनों का, तो राज्य में 20% वाहनों का, बसों का संचालन, जिसमें हमारे जो सरकारी हैं राज्य सड़क परिवहन निगम, हमारा गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल विकास निगम और इसके अलावा आदि जो राजकीय कंपनी हैं उनके द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड सड़क परिवहन पर निजी कंपनियों के विस्तार की बात करें जो कि 80% है, तो यहाँ पर प्रमुख जो निजी कंपनियां हैं जिनके वाहन यहाँ पर जो हमारे राजमार्ग हैं उन पर चलते हैं, तो गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, टेरी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड और सीमांत सहकारी संघ। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर निजी कंपनियां हैं जिनके वाहन यहाँ पर हमारे उत्तराखंड परिवहन यहाँ पर जो हमारी सड़कें हैं तो उनमें देखने को मिलते हैं। प्रमुख यातायात कंपनियों की अगर हम बात करें तो गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की बात करें तो एशिया की प्रमुख यातायात कंपनी भी है और इसकी स्थापना होती है 1941 में कोटद्वार पौड़ी में। तो गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड स्थापना 1941 कोटद्वार पौड़ी में और इसका कार्यालय ऋषिकेश में है। इसके बाद कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो सन 1939 में काठगोदाम में स्थापना होती है और इसका कार्यालय रामनगर और चंपावत के टनकपुर में भी है। तो नैनीताल रामनगर में और टनकपुर चंपावत में स्थापना होती है 1939 काठगोदाम में। और ये प्रश्न यहाँ पर UK SSS के द्वारा पूछे गए हैं। इसके बाद गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड स्थापना 1958 रामनगर में। और यह जो गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड है तो यह भी प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद उत्तराखंड में सड़क परिवहन एक दृष्टि में अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 5.11% यहाँ पर, लगभग 5% यहाँ पर हमारा जो नेशनल हाईवे है, कुल जो हमारा सड़क यातायात है तो उसमें 5.11% यहाँ पर नेशनल हाईवे है, जिसमें 2068 किलोमीटर यहाँ पर कुल लंबाई है और जो कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है। तो इसमें कुल लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 40,457.2 किलोमीटर यहाँ पर जो हमारा कुल यहाँ पर सड़क तंत्र है वह उसकी कुल लंबाई है। इसमें हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके बाद अगर हम स्टेट हाईवे की बात करें तो 14.41%, जिसमें 5,833.45 यहाँ पर किलोमीटर प्रादेशिक राजमार्ग हैं यानी स्टेट हाईवे हैं। मुख्य जिला सड़कों की बात करें तो यहाँ पर 9.37% यहाँ पर कुल जिला सड़कें हैं, जिसमें 3,794.48 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है। अन्य जिला सड़कों की बात करें तो यहाँ पर 2507.04 किलोमीटर अन्य जिला सड़कों की हैं। ग्रामीण सड़कों की बात करें तो सबसे अधिक यहाँ है 63.90% यहाँ पर कुल ग्रामीण सड़कें हैं, जिनमें 25,855.26 किलोमीटर उनकी कुल लंबाई है राज्य में। और हल्के वाहन मार्ग यहाँ पर 399.09 किलोमीटर यहाँ पर हल्का वाहन मार्ग यहाँ पर बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर स्थानीय निकायों के अंतर्गत हम बात करें तो 8,634.63 किलोमीटर यहाँ पर स्थानीय निकायों की के अंतर्गत जो कुल यहाँ पर सड़क हैं तो उनकी कुल लंबाई है। मोटर मार्ग जिला पंचायत की अगर हम बात करें तो 2,705.78 किलोमीटर यहाँ पर क्या है
जिला पंचायत के अंतर्गत हैं और मोटर मार्ग नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के अंतर्गत हैं 5,928.85 किलोमीटर एक कुल, जो कि यहाँ पर नगर निगम या पालिका या नगर पंचायत के अंतर्गत ये आते हैं। इसके बाद अन्य विभागों की अगर हम बात करें तो 6,251.95 किलोमीटर यहाँ पर कुल अन्य विभागों के अंतर्गत हैं। तो सिंचाई विभाग के अंतर्गत 741.00 किलोमीटर, गन्ना विभाग के अंतर्गत 933.08 किलोमीटर, वन विभाग के अंतर्गत 3,769.76 किलोमीटर कुल यहाँ पर वन विभाग के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई है। इसके अलावा बॉर्डर रोड टास्क फोर्स BRTF 808.11 किलोमीटर यहाँ पर कुल BRTF के अंतर्गत है। तो कुल सड़कों की लंबाई 55,343.87 किलोमीटर है राज्य में। इसके अलावा यहाँ पर एक ऐप है पैच रिपोर्टिंग ऐप। तो मई 2023 में इस ऐप का शुभारंभ होता है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी उनके द्वारा किया जाता है। और इस ऐप का जो उद्देश्य है, जो पैच रिपोर्टिंग ऐप है, तो PWD द्वारा यहाँ पर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के उद्देश्य से इस ऐप को निर्मित किया गया है। और इसमें कोई भी व्यक्ति अपने आसपास जो सड़कों के गड्ढे होते हैं उनकी फ़ोटो भेजकर यहाँ पर शिकायत करता है और उसके बाद यहाँ पर विभाग के द्वारा तुरंत उन गड्ढों को भरा जाता है, उसका समाधान किया जाता है। तो यह पैच रिपोर्टिंग ऐप है और मई 2023 में इसका शुभारंभ माननीय पुष्कर धामी जी द्वारा किया जाता है। उद्देश्य गड्ढों को यहाँ पर भरना है और सड़कों को यहाँ पर जो सड़कें हैं वह सही रह सकें या उनमें गड्ढे ना हों। तो ये थी हमारे आज की वीडियो उत्तराखंड परिवहन तंत्र, और इसमें हमने सड़क तंत्र के बारे में जाना। इसके बाद हम यहाँ पर जो अन्य परिवहन के तंत्र हैं यानी परिवहन के साधन हैं जैसे रेल पथ हो गया, तो उनके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।